चलिए, तो हम देखते हैं क्या कि हमारा जो कोडों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था कोडों को, है ना, अलग अलग आधार पर किया था। उसमें से आज हम देखेंगे कि कुछ कोड होते हैं जिनको उनके योग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखेंगे इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना, कौन कौन से इनके टाइप होते हैं और इनमें कोडों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूरक कोड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। पूरक कोण या अनुपूरक कोण, किसी को और क्या कहा जाता है, अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। ठीक है, पूरक कोण, अनुपूरक कोण या फिर इंग्लिश नाम आप याद रखें कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एक क्या हुआ, यहां से एक किरण निकली, है ना, और एक दूसरी किरण और एक तीसरी किरण, और ये तीनों किरणें इस तरह से व्यवस्थित रहती है कि ये जो दो कोण है ना, कोण एक और कोण दो, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, यानी कोण एक को और कोण दो को जब जोड़ दिया जाएगा तो हमको 90 अंश देगा। ठीक है, अगर इस तरीके की व्यवस्था बनती है कि कोण एक और कोण दो को जोड़ने से 90 अंश प्राप्त हो जाए, तो इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, है ना, पूरक कोण कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों कोण आपस में बराबर हो, 45-45 अंश का हो तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है एक एक कितने का दिया हो, 30 का दिया हो, एक दिया हो 60 का, दे सकता है ना। एक दिया हो आपको 35 का दिया हो और दूसरा कितना का देगा, फिर 55 का देगा। इनको जोड़ने से आपको कितना मिलना चाहिए, 90 अंश मिलना चाहिए। यदि दोनों को जोड़ने से 90 अंश मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोण आपका 38 डिग्री का है, इसका संपूरक सॉरी इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 38 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो हमको तो अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 38 डिग्री के साथ में कोई कोण दो होगा, आपको दो लिखना अच्छा नहीं लगता तो आप x लिख लीजिए या y लिख लीजिए, है ना। इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 90 अंश। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 90, 38 चला जाएगा दूसरी साइड तो माइनस हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा कितना आपका, ये दो, और ये बच जाएगा 5, 52 अंश। ठीक है ना, ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ देने से कितना आता हो, 90 अंश, है ना। यानी कि 90 अंश में अगर पहले कोण को हटा दे तो दूसरा कोण मिल जाएगा हमको। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पूरक कोण। इसी में समझ लेते हैं अब समपूरक कोण। ठीक है, कौन सा कोण, समपूरक कोण। देखो ये किससे किससे मिलकर के बना है, सम और पूरक से। ठीक है ना, सम और पूरक ये दो चीजों से मिलकर बना है। पूरक का क्या अर्थ होता है, 90 अंश, और सम का क्या अर्थ है कि ऐसे दो कोण, है ना, जिनको जोड़ देने से वो 180 देता है, यानी कि दो समान रूप से हमको पूरक कोण देता है। ठीक है, इस तरीके से हम समपूरक को समझ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर याद रखना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि पहला कोण और दूसरा कोण इस तरीके से लेंगे कि दोनों को जोड़ने से हमको 180 मिले। अगर 90 मिल जाता है तो पूरक कोण कहते हैं, 180 मिल जाएगा तो समपूरक कोण कहेंगे, है ना। अगर 180 मिल रहा है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका पहला किरण, ठीक है, ये इधर पे कहीं पर होगा दूसरा किरण, और जो तीसरा किरण होगा ये पहले वाले के जस्ट अपोजिट साइड में होगा, तभी तो वो 180 अंश बनाएगा, है ना। ये पूरा मिलकर के कितने अंश का बनाता है, 180 अंश का। ठीक है, अब ये किसके जैसे दिख रहा है आपको, ये आपको लीनियर पेयर की जैसे दिख रहा होगा, रैखिक युग्म जो हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसके जैसे दिख रहा होगा कि दो हमारे पास क्या है, कोण है, जिनको जोड़ देने से क्या आ जाता है, 180 अंश आ जाता है। सेम चीज हमने वहां पे भी पढ़ी थी, तो वहां एक नोट में पढ़ा भी था हमने कि जितने भी लीनियर पेयर वाले कोण होते हैं, पेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे समपूरक होते हैं। वहां पे एक लाइन हमने पढ़ा हुआ था, है ना।
तो उसका यही मीनिंग है कि दो कोणों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसका मान 180 अंश आता है, और इसे कहा जाता है क्या? समपूरक कोण। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि हमको एक कोण का मान दे दिया 125। अब इसका संपूरक कोण निकालना है, 125 अंश का संपूरक निकालना है। ठीक है, तो इसका संपूरक कैसे निकालेंगे? तो कुछ ऐसा होगा कि 125 में अगर हम किसी y अंश को जोड़ दें तो इन दोनों का मान मिलकर के कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब y को रख दो और 125 को हम ले जाते हैं दूसरे साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये y अंश बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक, 55 अंश। कितना आ जाएगा आपका? 55 अंश आ जाएगा किसमें? संपूरक कोण में, है ना। यानी कि 125 का संपूरक कितना हो जाएगा? 55 अंश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। तो थ्योरी भी कुछ इसी तरीके से दिखाई गई है आपको। क्या ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। डायग्राम से समझिए, ये आपका पहला कोण, ये आपका दूसरा कोण, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाएगा तो 90 अंश आएगा। 30 और 60 को जोड़ देंगे तो 90 आएगा। यानी कि 30 और 60 एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पूरक हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम संपूरक के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? देखो, एक पहला कोण और ये दूसरा कोण, दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 180 अंश मिलता है। 120 और 60 दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना आया? 180 अंश आया। यानी कि 120 और 60 दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हो गए, संपूरक हो गए, है ना। 180 अंश आया है। तो चलो, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इसमें से जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चलिए देखते हैं यहीं से। पहला क्वेश्चन, पहला आपको क्या दिया हुआ है? किसी कोण और उसके संपूरक कोण का अनुपात 7:5 है। कोई कोण बोल रहा है, हमको नहीं पता वो कौन से कोण की बात कर रहा है, हमको वो निकालना है ना। उनका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 7:5 दिया हुआ है। बड़े कोण का प्रकार बताइए। पहले तो निकालना पड़ेगा कि जो बड़ा कोण है वो अधिक कोण बना रहा है कि न्यून कोण बना रहा है ना। उसी के हिसाब से हम इसको मैच कर सकते हैं। तो देखो, जब भी इस तरीके से प्रश्न आता है तो उसको भागों में बांटने बांटने के लिए हम क्या करते हैं? इसको एक को ले लेते हैं, कितना? ये अनुपात को हम बदल देते हैं भाग में, तो ये हो जाएगा 7x और ये 5x। ठीक है, दोनों को जोड़ देने से क्या बोल रहा है? संपूरक कोण बोल रहा है ना। यानी कि दोनों को यदि जोड़ दिया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा? 180 अंश मिल जाएगा। मिल जाएगा, जैसा प्रश्न बोला है उस तरीके से चलते जाएंगे। अब जोड़ दीजिए इनको, ये कितना हो गया? 7×5 = 12 और ये हो गया 180। ये आपका x और ये 180/12। ठीक है, अब इसको आप भाग कर दीजिए। ठीक, तो ये 2 बार में और ये 3, यानी कि 2 एकम 2 और ये 2 15। ठीक, x का मान कितना आ गया आपका? 15 आ गया। अब दोनों कोणों का मान निकाल लेते हैं। पहला कोण क्या है हमारा? 7x, और दूसरा कोण क्या है? 5x। अब इसमें रख दीजिए, और ये 5 गुणित 15×5 = 75, 15×7 = 105। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो कोण है वो 90 अंश से कम का है। 90 अंश से कम का है यानी कि ये कैसा बन गया? न्यून कोण बन गया। ये वाला जो कोण है वो 90 अंश से अधिक है ना। 90 अंश से अधिक है और 180 से कम है, तो ये कौन सा कोण बन जाएगा? आपका अधिक कोण बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है कि कौन सा बड़ा वाला जो कोण है वो कौन से प्रकार का है? तो कौन से प्रकार का है बड़ा वाला कोण? अधिक कोण। तो हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक कोण। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। इसी से और प्रश्न देखते हैं हम। चलो, अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। तो
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम और देखते हैं जो कि एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं। इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है पूरक और संपूरक से, है ना। तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, कौन से दो कोण पूरक है? पूरक है कि नहीं है? पूरक नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना। नहीं है यानी कि पूरक यानी कि 90 अंश, ठीक है ना। पूरक का सीधा सीधा मतलब समझिएगा 90 अंश। तो हम देखते हैं क्या इन दोनों को जोड़ने से 90 अंश आ रहा है? पूरक नहीं है बोल रहा है ना, तो इसको जोड़ने से 90 अंश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके देखें तो ये तो खुद 91 है, ये भी क्या आ जाएगा, पूरा कोण नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो इन दोनों को जोड़ने से भी कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है, ये भी पूरा कोण नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से पूरा कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताना है। तो इन दोनों को भी जोड़ने से पूरा कोण आ रहा है क्या, जोड़ के देखें इसको, ये भी क्या हो जा रहा है, 180। यानी कि इसमें का कौन सा आंसर है जो कि आपका पूरा कोण नहीं दे रहा है? सभी के सभी क्या दे रहे हैं आपको, संपूरक कोण दे रहे हैं, पूरा कोण एक भी आपको नहीं दे रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इनमें से कोई, ठीक है ना। कूट वाले प्रश्न आते हैं, आप जान रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई भी आपको 90 अंश प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे दूसरे प्रश्न में। क्या बोला है, वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है, ऐसा हमको बताना है, ठीक है ना। पूरक कोण से 20 अधिक है बोल रहा है, ठीक। चलो देखते हैं, ये 45 है। 45 को 90 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 45 और जोड़ देंगे तो ये 90 बन जाएगा। पूरा बोला है ना, यानी कि 90 लाना है, ठीक है ना। तो इसका पूरा कोड इससे 20 अधिक है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। दूसरा वाला चेक करते हैं, इस 55 में क्या जोड़े, अब क्या जोड़े, क्या 90 से इसको घटा करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 3, 35, ठीक है। तो एक आया है आपका 35 और एक आया है 55। तो इसमें देखिए इन दोनों का अगर हम माइनस करें, है ना, तो क्या आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 55 और 35 को माइनस करने से हमको 20 मिलेगा। बड़े में से छोटे को हटाएंगे, 55 और इस 35 को अगर माइनस कर दे तो 20 आ जाएगा। या बोले कि 35 और 20 को जोड़ देने से क्या आ जाता है, 55 आ जाता है। यही पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण का, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, पूरक है ना, तो अपने पूरक कोण का 20 अधिक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो 110 दिया हुआ है जो कि 90 अंश बनाएगा नहीं। यहाँ 70 दिया है तो 70 में क्या जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 90 बन जाएगा। ये वाला तो नहीं आएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, वह कोण जो अपने पूरा कोण का 1/5 है बोल रहा है, ठीक है, 1/5वां होगा, ऐसा हमको निकालना है। तो ये 15, ये 45 और 45 को जोड़ने से 90 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 1/5 तो ये नहीं है। 60 में क्या जोड़ा जाएगा, 30 जोड़ा जाएगा, ठीक। इस 30 में कितना जोड़ा जाएगा, 60 जोड़ा जाएगा, तब जाकर के ये 90 होगा। क्या इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसका 1/5 निकालने से उसका पूरा कोण आ जाए, नहीं, है ना। सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 15 बचा। तो एलिमिनेशन से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना, एलिमिनेट कर दीजिए आप, या तो फिर इसको सीधे सीधे हल कीजिए। हल कैसे करेंगे, 15 दिया हुआ है तो 15 कौन से कंडीशन में आएगा आपका, 90 से घटाते हैं 15 कब आएगा, जब इसका जो पूरा कोण है वो आपको कितना दिया हो, ये हो गया आपका 5 और ये आपका 7, है ना। 75 दिया हो तब ये क्या मिलेगा आपका, 15 मिलेगा। अब चेक करते हैं कि क्या इस 75 का 1/5 करने से 15 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। कितने बार में चला गया, ये 15 बार में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जो इजी तरीका है एलिमिनेट करने का उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करके बनाएंगे तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
एक कोण अपने अनुपूरक कॉम्प्लीमेंट का 5 गुना, तो उसका माप क्या होगा? 5 गुना, वहां पे 1/5 दिया था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 गुना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों कोई भी एक दूसरे का 5 गुना है? क्या नहीं है, है ना। यहाँ पर 45 जोड़ेंगे तो ये तो बराबर हो गया, यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है ना, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए, बच गया ये वाला, यही वाला आंसर होगा। कैसे? 75 दिया है तो 75 में अगर 15 जोड़ा जाए तब जाकर के 90 होगा, 90 होगा, है ना। तो इस 15 का 5 गुना, 15 पंची क्या होता है? 75 होता है, तो इस 15 का 5 गुना 75 है, और वही उसका क्या बन रहा है? पूरा कोण बन रहा है। उसी का मान हमको निकालना था, उसका मान क्या होगा? ठीक है, ये जो आपका आया है, ये आया है अमीन के एग्जाम में आया, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है ना। और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमको इससे। यदि ए तथा बी समपूरक, अभी तक हमने किसके देखे थे प्रश्न? पूरक के देखे थे। अब देखते हैं कुछ प्रश्न समपूरक के हैं और कुछ मिक्स वाले प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है, तो समपूरक कोण है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, दोनों समपूरक कोण, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। बोल रहा है कि ए और बी दोनों समपूरक कोण है ना, तो उनका मान कितना आना चाहिए? उनका योगफल कितना आना चाहिए? 180। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश तक होता है उसे क्या कहा जाता है? सिर्फ 90 अंश तक, क्या कहते हैं उसको? हम पूरक कोण कहते हैं। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, है ना। संपूरक कब कहेंगे? जब 180 अंश तक जाएगा तब। ठीक, चलो अब बोल रहा है क्या? 72 अंश कोण दिया हुआ है, उसका पूरा कोण क्या होगा? यानी 72 में कुछ जोड़ा जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। तो 90 में 72 को घटा के देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 1, यानी कि कितना अंश? 18 अंश। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न आते हैं इसमें से, है ना। कई प्रश्न तो देख के बन जाते हैं, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। संलग्न चित्र में कोण ए का संपूरक कोण है, कौन सा होगा? हमको बताना है, ठीक है ना। इस 58 है, ये 58 है, ये 110 है। ठीक, तो देखो, अब हमने कल एक पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कल? शीर्षाभिमुख पढ़ा था, उसके साथ में हमने संपूरक संपूरक कोण नहीं, रैखिक युग्म पढ़ा था। अभी हमने संपूरक कोण पढ़ा है ना। तो रैखिक युग्म जो बनता है वो कैसे बनता है? इस तरीके से दो अपोजिट वाली किरणें होती हैं, वहां से एक लाइन या एक किरण इस तरीके से निकली होती है, और यहाँ एक कोण और यहाँ पर दूसरा कोण, दोनों कोण को जोड़ देने से 180 अंश मिलता है ना। यहाँ पर कोण ए का मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो उसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो जाकर के उसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग? संपूरक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कहाँ से निकालेंगे इसको? ये एक कोण हो गया और ये दूसरा कोण हो गया, ये डायग्राम इसी तरीके से दिख रहा है आपको। ये 110 अंश और इसका मान हमको नहीं पता है। ठीक है, अगर इसका मान पता चल जाए तो इन दोनों तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है उस वाले मेथड से, है ना। उसके बाद हमको कोण ए मिल जाएगा, कोण ए से हम उसका संपूरक कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको 110 में x जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। कौन सा नियम लगा रहे हैं हम? रैखिक युग्म का कोण लगा रहे हैं, रैखिक युग्म वाला यहाँ पर मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 110 को हम भेज देते हैं दूसरे साइड, और ये क्या बच जाएगा आपका? 70, है ना। x का मान कितना आ गया? 70 अंश, यानी ये जो अंदर बना हुआ है c, इसका मान आ गया 70 अंश। आ गया। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान किस तरीके से निकालेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश।
सबका मान रख देते हैं। ए का मान हमको नहीं पता, इसको हम y मान लेते हैं, नहीं पता इसलिए अभी। फिर बी का मान 58 पहले से दिया हुआ है। सी का मान अभी हमने निकाला है 70। ये हो गया आपका सब मिलाकर के 180। इस y का मान निकालते हैं, उसके लिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 8 और 7 5 12, 180। ये हो जाएगा y। ये चला जाएगा उस साइड, यानी 180 माइनस 128। y का मान आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5, 52 अंश। कितना आया? 52 अंश आया, है ना। अब इसी 52 अंश का क्या निकालना है? ए का समपूरक निकालना है। ठीक है, ये हमारा एम नहीं था, हमको कोण ए नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना है? इसका समपूरक कोण निकालना है, यानी कुछ ऐसा संख्या निकालना है जिसको इससे जोड़ने से हमको 180 मिल जाए। तो यहाँ देखो, ये जो 52 है, ये जो 52 है, यहाँ से देखो, है ना, इसमें y का मान रखे, तो इस 52 में अगर 128 को हम जोड़ दे रहे हैं तो हमको 180 प्राप्त हो जा रहा है ना। तो इसको और हल करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो हल कर सकते हैं, है ना। यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्या मिल जाएगा? इसका आंसर हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 128। कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, यहीं पर आकर के ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको कोड ए नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है? कोड ए का समपूरक क्या है, ये पूछा है। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न। 123 अंश वाले कोण के समपूरक कोण का मान क्या होगा, ये बोला है। समपूरक कोण यानी कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो बन जाए 180, तो इसी को 180 से घटा करके देख लेते हैं, है ना। ये आ जाएगा आपका 7 और ये बन जाएगा 5। कितना अंश? 57 अंश। बहुत इजी प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख सकते हैं आप कि ये सारे जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पर आए हुए हैं, व्यापम के द्वारा लिए गए ये सारे के सारे एग्जाम्स हैं, है ना। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करेंगे, नए पैटर्न के हिसाब से भी प्रश्न हम जरूर करेंगे, लेकिन पुराने पैटर्न में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, तो उनको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, नए प्रश्नों में हम देख लेते हैं कि कैसे प्रकार के प्रश्न हमको पूछे जाते हैं, है ना। चल आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, यहाँ से हमको कूट आधारित प्रश्न है कुछ, उनको देखते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, करेक्ट है, पढ़ते जाते हैं और टिक करते जाते हैं। ठीक है, समपूरक कोण का योग 180 अंश होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक, दो समकोण सदैव पूरक होते हैं, क्या ये करेक्ट है? दो समकोण, एक समकोण बराबर कितना? 90 अंश, और दूसरा समकोण बराबर भी 90 अंश, इन दोनों को जोड़ देने से तो 180 आएगा, यानी ये समपूरक होना चाहिए था। प्रश्न में क्या दिया है हमको? पूरक दिया है। क्या दिया है? पूरक दिया है, तो ये क्या करेक्ट है? नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका कौन सा आएगा? पी और क्यू वाला ऑप्शन आएगा। पी और क्यू एक साथ किसमें दिया हुआ है? आपके ऑप्शन नंबर ए पे दिए हो, करेक्ट। चलो अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? यदि दो कोण पूरक हैं, दो कोणों को क्या बोला जा रहा है? पूरक बोला जा रहा है, यानी उन दोनों को जोड़ने से 90 अंश आता है, तो क्या सही है? दोनों कोण न्यू कोण होंगे क्या? अब देखो, हम पूरक कोण का अगर डायग्राम बनाए तो इस तरीके से बनेगा, है ना। पूरक कोण इसी के बीच में लाई करेंगे, दोनों के दोनों कोण, ठीक है ना। अब वो चाहे छोटा बने या बड़ा बने, लेकिन कोई भी कोण अधिक कोण नहीं बन सकता, क्योंकि 90 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना। 90 से ऊपर नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब है कि दोनों कोण क्या होंगे? हमेशा न्यून कोण होंगे, यानी हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, पी सही हो गया। क्यू को चेक करते हैं, उनका योग 90 अंश होता है, ये भी करेक्ट है, पूरक की बात हो रही है ना। ठीक, दोनों कोण बराबर होना आवश्यक है, ये कभी भी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक कोण 30 अंश का, एक 60 अंश का हो सकता है, या फिर एक 45 का और दूसरा भी 45 का हो सकता है ना। तो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस में ये 45 वाले कंडीशन में बस वो बराबर मिल जाता है। ठीक है, तो आपका पी और क्यू यहाँ पे भी करेक्ट है, पी और क्यू एक साथ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक, चलो तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैच करने वाला प्रश्न है आपका, मैच करते हैं। चलो तो क्या क्या बोला है, संपूरक कोण, पूरक कोण दोनों नहीं, केवल संपूरक। ठीक, चलो देखते हैं इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा। 55 और 35 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये 90 अंश आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 180 अंश। इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 180 अंश। और इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 100 अंश। ठीक है, क्या बोला है, संपूरक कोण है तो आपका एल वाला भी और एम वाला भी, ये दोनों आएगा। ठीक, इसके अलावा पूरक कोण, तो पूरक कोण के लिए के और एल ये दोनों वाला आएगा, एम तो नहीं आएगा। एम में कौन सा आ जाएगा, दोनों नहीं है ना, तो ये संपूरक है और ना ही पूरक है। एम में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन, यानी कि ये दोनों पे आएंगे हम। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है हमको उसको चूज करना है। ठीक है, जे जे पे अगर आए तो इन दोनों का योग 90 अंश हो रहा है, 90 अंश यानी कि ये पूरक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, तो दोनों में दिया हुआ है। अब देखते हैं 110 और 70 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 90 और 90 भी कितना हो रहा है, 180। तो इस तरीके से देखा जाए तो केवल समपूरक भी कह सकते हैं और दो समकोण भी कह सकते हैं, इसलिए ये कहाँ चला जाएगा, आपके समपूरक कोण में चला जाएगा। और ये दोनों केवल क्या है, समपूरक कोण है, इसके अलावा कोई और कोण यहाँ पर नहीं बन सकता। ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों केवल संपूरक में चले जाएंगे, तो कहाँ आ जाएगा, के का किस में चला जाएगा, 4 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो नए पैटर्न है ना उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, बहुत ही बेसिक है, इजी है, लेकिन अभी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो संभावना है कि कुछ इसी तरीके से प्रश्न आगे भी देखने को मिल सकते हैं। चलो देखते हैं क्या बोला है, पूरक कोण, संपूरक कोण, न्यून कोण और ऋजु कोण मिलाना है सबको। पूरक कोण, पूरक कोण का क्या मतलब है, पूरक यानी कि 90 अंश, तो इनका योग क्या होता है, 90 अंश। ठीक है, समपूरक कोण, समपूरक कोण में योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक, न्यून कोण, न्यून कोण किसके किसके बीच रहता है, 0 अंश और 90 अंश के बीच में। जितने भी कोण आते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ये सारे कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, है ना। अब ऋजु कोण, तो 180 अंश का जो कोण बनता है उसको ऋजु कोण कहा जाता है। ठीक, चलिए तो जे में आ गया है 2, जे में 2 कहां पर है, इन दोनों ऑप्शन में है। के में आ गया है 1, के में आ गया है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल में आपका 3 और एम में आपका 4। ठीक है, इस तरीके से इसके इजी प्रश्नों को बनाएंगे, है ना। कैलकुलेशन वाले प्रश्न तो आपको अभी कराए गए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और देखो क्या दिया हुआ है, यदि कोणों का क्रम 30, 60, 45 और 135 है तो इनमें क्रमशः कौन से युग्म पूरक और कौन से संपूरक होंगे वो हमको बताना। ठीक है ना, क्रमशः बोला ना, क्रमशः मतलब कि पहले क्या बताना पड़ेगा हमको, पूरक, उसके बाद किसको बताएंगे, संपूरक। पहले पूरक फिर संपूरक, तो खोजते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 180, तो ये वाला तो करेक्ट है। ठीक है, पूरक और संपूरक वाले में बन रहा है, क्या दोनों पूरक है, नहीं, क्या दोनों संपूरक है, नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर कैसा बन रहा है, पहले संपूरक बन रहा है और दूसरे में पूरक बन रहा है, तो ऐसा हमको क्रम से नहीं दिया है ना। क्रम हमको क्या पूछा है, पूरक और संपूरक का, तो इसमें से तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका, पहला वाला पूरक बन रहा है और दूसरा वाला संपूरक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रश्न में, क्या दिया है ये, निम्न कोण युग्मों को उनके योग के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, जोड़ करके देखो कौन सा बड़ा है ना। इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 90। इन दोनों को जोड़ने से भी कितना आएगा, 90। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 180।
और इन दोनों को जोड़ने से भी कितना आएगा, 100 आएगा। अब इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में तो हम क्या करेंगे, जो न्यून कोड है उनको बढ़ते क्रम में जमाएंगे, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों में 90 90 दोनों आ गया है, एक साथ तो नहीं ले सकते, है ना, इसलिए पहले को लेंगे, दूसरे को लेंगे, उसके बाद इन दोनों में कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, और फिर तीसरा आ जाएगा। यानी कि पहले हम किसको ले रहे हैं, ये जो हमारे पहले कोड है ना उसके हिसाब से हम उसको जमा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में पहले कौन सा आ जाएगा, पहला वाला, फिर दूसरा वाला, पहला वाला, फिर दूसरा वाला। इन दोनों में अगर चेक करेंगे तो पहला वाला छोटा है ना, पहले वाले को, छोटे को पहले लिख देंगे, और फिर थर्ड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, 1 2 4 और 3, ये ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या बोला है, यदि किसी कोण के पूरक का p गुना, पूरक का बोला है ना, यानी दो हमारे पास ऐसे कोण होंगे जिनका योगफल करने से हमको 90 अंश मिलता होगा, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, वो पूरक मिलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये दो कोण ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों हमारा 90 अंश आ जा रहा है, आ जा रहा है। अब कोण ए का यदि हम पूरा कोण निकाले तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी, हो गया। ठीक, अब क्या दिया हुआ है कि इसका p गुना, है ना, और संपूरक कोण के लिए भी दिया, संपूरक कोण को भी लिख लेते हैं हम, कोण ए और कोण बी, इनका अगर संपूरक निकालेंगे तो ये 180 अंश हो जाएगा। यहां से भी कोण ए का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण बी, ये हो गया संपूरक, पूरक के लिए और संपूरक के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोले हैं, उसके पूरक का जो p गुना है उसके संपूरक के p गुने के बराबर है बोल रहा है, यानी पूरक ये वाला और संपूरक ये वाला, पूरक का p गुना, यानी ये क्या हो जाएगा, p इंटू 90 माइनस b। ठीक है, ये बराबर है किसके, आपके q इंटू 180 माइनस b, इसके बराबर, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो ये p को अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 90p माइनस p और एंगल b, q क्या क्या आ जाएगा, q 180 माइनस q और कोण b, हो गया। अब चीजों को अलग अलग कर लेते हैं हम, बी वाले को एक साथ रख लेते हैं और बिना बी वाले को एक साथ, है ना, तो इसको इस साइड ले जाए या इसको इस साइड ले जाए, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो एक काम करते हैं, हम इसको ले जाते हैं, 180 को इस साइड ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, P कोण B, और ये माइनस Q कोण B हो जाएगा। यहां से अगर B की वैल्यू निकाली जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये P माइनस Q, और जो एंगल भी है वो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, 90p माइनस Q गुणित 180, हो गया ना। हमको क्या निकालना है, कोण B का मान निकालना है, तो कोण B को रख देते हैं और बाकी सारी चीजों को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, और ये गुणा में है इसलिए आके नीचे आ जाएगा P माइनस Q। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोड भी। दूसरा कोड जो है वो हमको निकालना था, तो दूसरा कोड कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन, है ना। तो ऐसे टाइप के प्रश्न भी थोड़े से उलझा के, दोनों को मिला करके भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कैलकुलेशन बेस्ड में, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान से बनाएंगे तो आराम से ये प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, फिर हमारा जो अगला वाला बचा हुआ है ना, और भी वर्गीकरण हमारे बचे हुए हैं, उन वर्गीकरण को फिर हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, उसमें संगत कोण वगैरह देखेंगे कि तिर्यक रेखा और रेखाओं के आधार पर किस प्रकार से कोणों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, मिलते हैं फिर।